अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक है? उम्मीद करते हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने घरों में खुशहाल रखे। अल्लाह पाक सबकी नेक हाजात, नेक तमन्नाएं, नेक आरज़ुएं अपने गैब के ख़जानों से पूरा करे। अल्लाह पाक हम सबको अपनी आफियत में रखे। इसकी खूबसूरत छोटी सी दुआ के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बनाने लगी थी अपनी बेटी के लिए आलू वाली मैक्रोनी, क्योंकि उससे जो है ना वो आलू वाली मैक्रोनी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। बाकी जो है वो वेजिटेबल वो शौक़ से नहीं खाती, जैसे जो है वो शिमला मिर्च है, गाजर है, मटर है, यानी कि जो भी इसमें जाती है मैक्रोनी में आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आप जो जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, यानी कि वेजिटेबल वगैरह। लेकिन वो जो है ना वो इतने शौक़ से नहीं खाती। तो वो यही है कि मसलन ये वाली जो है ना आलू वाली मैक्रोनी वो काफ़ी शौक़ से खा लेती है। तो बस मैं इसे बिल्कुल सिंपल वे में बनाती हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से बना देती हूँ। आलू जो है वो इसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा डाले थे, क्योंकि वो काफ़ी जो है ना वो खुश होके खाती है, तो मैंने उसके हिसाब से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इसमें आलू डाल दिए थे। तो यहाँ पे जो है ना वो बस मैंने लहसुन थोड़ा सा कर लिया था और उसके बाद सॉरी, उसके बाद जो है वो बस उसमें मैंने सोया सॉस और इसके अलावा जो है वो चिली सॉस बस मैंने इसमें डाल दिया था। और यहाँ पे जो है इसमें मैंने डाल दिए आलू। कुछ भी प्याज वगैरह मैंने इसमें नहीं डाले, क्योंकि अगर उसको इस तरह मैक्रोनी में जो है ना वो प्याज नज़र आ जाए ना तो बस फिर उसने वहीं पे छोड़ देनी है। तो इस वजह से जो है ना वो प्याज वगैरह मैंने इसमें नहीं डाले थे, बिल्कुल मैंने उसकी पसंद की बनाई थी ये, ताकि जो है वो शौक़ से खा ले। और यहाँ पे जो है वो फिर थोड़ा सा मेरे पास मसाला था, चिकन टिक्का मसाला, वो मैंने इसमें डाल दिया था। कोई सा भी मसाला हो ना, नूडल मसाला या जो भी हो वो आप डाल दें तो ना काफ़ी ज़्यादा मज़े की बन जाती है। और फिर यहाँ पे जो है ये मसाले थे थोड़े से फिल करने वाले थे, तो वो मैंने जो है वो डिब्बी में फिल कर दिए। आलूओं को जो है वो मैंने उतनी देर दम पे लगा दिया था, जब तक मैंने कहा वो हो रहे हैं तब तक जो है वो ये काम मैं कर लेती हूँ। किचन में आपको पता है कि ज़ाहिर है मल्टीटास्किंग बंदे को होना पड़ता है, कि ये नहीं कि एक वक्त में जो है वो आप एक ही काम करें। आपको पता है कि अगर हम मसलन जो है वो हाउस वाइफ्स है ना, तो हमें जो है वो इसी तरह से मल्टीटास्किंग अगर हम होंगी तो हमसे काम जो है ना वो होगा, कि सारा घर जो है वो निपटेगा। अगर हम एक ही काम के पीछे लगे रहे कि पहले वो काम हो जाए फिर उसके बाद जो है वो दूसरे काम को मैं हाथ लगाऊंगी या दूसरे काम को मैं छेड़ूंगी, तो इस तरह से जो है ना वो काम मसलन होता ही नहीं है। और ना यानी कि टाइम जो है वो थोड़ा होता है और काम जो है वो ज़्यादा होता है। तो आप अगर अकेले आपने अकेले जो है वो घर को मैनेज करना है ना, तो आपको इस तरह से मसलन एक तरफ जो है वो आपने एक काम शुरू किया है, दूसरी तरफ जो है वो आप दूसरा काम भी कर सकते हैं। जिस तरह हम किचन में आते हैं तो किचन में जो है वो इस तरह से हम एक काम अगर शुरू कर दिया, मतलब हंडिया वगैरह हम बना रहे हैं तो हंडिया ऊपर रखने के बाद अगर बर्तन धोने वाले पड़े हैं तो बर्तन धो लें। इसके अलावा जो है वो इस तरह से अगर छोटे मोटे काम मसाले वगैरह फिल करने वाले हैं या कोई किचन का कोई एक कोना अगर साफ़ करने वाला है तो बंदा उसकी तरफ लग जाता है। तो सारी हाउस वाइफ्स यही करती होंगी। वाक़ईतन जो है वो इसी तरह अगर हम करें तो फिर ही हमारा घर जो है ना वो हमसे सिमटता है, वरना जो है वो काम ज़्यादा होते हैं और वक्त जो है वो थोड़ा होता है। तो मसाले वगैरह वो मैंने फिल करने के बाद यही जो है वो टिक्का मसाला था, इसके अलावा बिरयानी मसाला था और इस तरह के ना छोटे मोटे मसाले थे जो रेडीमेड मसाले आते हैं ना वही, वो फिर मैंने मसाले वगैरह उसमें सारे फिल कर दिए थे। फिर उसके बाद जो है ये आलू मैंने चेक किए थे, आलू जो है वो यहाँ पे गल गए थे। कितनी देर लगती है आलू को गलने में? सिर्फ 5-10 मिनट लगते हैं, जल्दी गल जाते हैं। फिर यहाँ पे जो है वो मैंने मैक्रोनी जो बॉईल करके रखी थी, या दो किस्म की मैक्रोनी है, क्योंकि एक जो है ना ये पहले थोड़ी सी पड़ी हुई थी, तो वो जो मैंने मसलन उसको भी बॉईल कर लिया। तो इस तरह से ना ये दोनों, ये स्प्रिंग्स वाली जो है ये हम बाद में लेके आए थे, और ये जो पहले वाली शेप है ना ये पता नहीं कौन सी शेप है, मुझे इस शेप का नाम नहीं आता। तो ये जो है पहले की पड़ी हुई थी, फिर जो है वो भी मैंने उसके अंदर डाल दी। तो दोनों मिला के मैंने कहा चलो ख़त्म हो जाए और फिर बॉक्स खाली हो जाएगा। तो उसको जो है वो मैंने कर दिया और बना दिया। और फिर उसके बाद जो है यहाँ मैं आई थी, वॉशरूम साफ़ करना था। वॉशरूम जो है ना वो गंदा हो रहा था और काफ़ी दिन से जो है ना वो, वैसे तो मैं साफ़ करती रहती हूँ वॉशरूम, कैसे मसलन सरफ़ वगैरह से और ये तेज़ाब वगैरह से साफ़ जो है ना ये तकरीबन 8वें 10वें दिन इस तरह से मैं साफ़ करती हूँ। रोज़ जो है वो वैसे ही बस आप ब्रश वगैरह से साफ़ कर ले तो आराम से जो है वो काम चल जाता है। लेकिन इस तरह से साफ़ करने के लिए जो है वो 8-10 दिन के बाद अगर बंदा साफ़ कर दे ना, फिर आराम से जो है वो 8-10 दिन गुजर जाते हैं।
तो यहाँ पे जो है वो जो फ्लश था उसके ऊपर मैंने तेज़ाब फेंका था। तो ये तकरीबन 5 से 10 मिनट तेज़ाब मैंने इस तरह से रखा, और बाकी जो टाइल वगैरह है उसके ऊपर मैंने हल्का सा बस सिर्फ तेज़ाब फेंका था, बाकी जो है वो मैंने सरफ़ ही रखा था। तो सरफ़ वगैरह थोड़ी देर में से इस तरह से रहा था। फिर उसके बाद मैंने ऊपर से इसी तरह ब्रश से जो है ना वो सारी टाइल वगैरह मैं साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे से जो है ना वो चमक जाती हैं। बाकी जो दीवारों वाली टाइल्स है ना, वो जो है ना वो मैं ऐसे रोज़ नहीं साफ़ करती। दीवारों वाली टाइल जो है वो मैं तकरीबन 20 से 25 दिन जो है ना वो गुजर जाते हैं, फिर तब जो है ये वाली टाइल मैं साफ़ करती हूँ, तभी जो है वो ज़रूरत पड़ती है टाइलें साफ़ करने की। वरना जो है ना वो इसी तरह दीवारों वाली टाइल जो है ना वो साफ़ करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं रहती। तो यहाँ पे जो है वो बस मैंने वो ब्रश वगैरह सारा लगा दिया है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे मैं पानी से बस इसको वॉश कर लूँगी अच्छे से। तो टॉयलेट जो है ना वो हमारा अच्छे से चमक गया। वॉशरूम अगर साफ़ हो ना, मेरा और मेरी बेटी का भी आगे से यही है कि हमसे जो है ना वो किसी के वॉशरूम में जाया नहीं जाता। पता नहीं क्यों ऐसा है कि मसलन ऐसे हम किसी के घर जाए ना तो वॉशरूम में हम जल्दी नहीं जाते। पहले मसलन सारी ज़िंदगी मेरा ही मसला रहा था, और मेरे हस्बैंड जो है ना वो अक्सर मुझे कहते होते थे कि ये मसलन तुम्हारा बड़ा मसला है कि तुम जो है वो जब भी कहीं जाना होता है तुम्हें वॉशरूम की पड़ जाती है कि मैं वॉशरूम कैसे जाऊँगी। तो उनको पहले ये होता था कि मसलन मेरा वो ऐसे कहते थे, और अब जो है ना वो मेरी बेटी की भी यही है कि वो किसी के वॉशरूम में जल्दी नहीं जाती। उसे यही होता है कि बस घर जाके ना मैं अपने वॉशरूम में ही जाऊँ। तो बस वही बस अपनी-अपनी आदत होती है, बंदा क्या कहे। तो इस वज़ह से वॉशरूम जो है ना वो मैं साफ़-सुथरा रखती हूँ, ताकि मसलन ना चाहे सारा घर जो है वो मेरा साफ़ हो ना हो, लेकिन वॉशरूम जो है ना वो साफ़ होना चाहिए भई। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे बेसन मैंने साफ़ करना था। तो इस तरह से जो है ना ये एक लोहे ये स्टील की जो आती है ना कुच्ची जिससे हम बर्तन वगैरह मांजते हैं, ये मैंने एक पुरानी कुच्ची रखी हुई है, ये मैंने वॉशरूम साफ़ करने के लिए रखी हुई है। बेसन भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ, और जो वॉशरूम की टाइल्स है ना वो भी मैं इसी से साफ़ करती हूँ। इससे जो है ना वो अच्छे से साफ़ हो जाती हैं। तो ये एक पुरानी रखी हुई है मैंने इसी तरह। और इससे जो है वो बर्तन वगैरह मैं साफ़ नहीं करती। आप अब ये मत कहिएगा कि पता नहीं मैं उसी से बर्तन साफ़ करती हूँ, नहीं। एक पुरानी थी, इसे मैंने वॉशरूम के लिए रख लिया था और बेसिन के लिए। तो ये यहाँ पे जो है ना वो पहले मैंने इसके ऊपर तेज़ाब डाल दिया था थोड़ी देर के लिए, और थोड़ा-सा जो है वो मैंने सरफ़ ऊपर डाला था। हल्का-सा बस मैंने तेज़ाब डाला था और सरफ़ डाला था। तो तेज़ाब और अगर उससे साफ़ कर लें ना तो अच्छे से जो है वो बेसन ना चमक जाता है। अच्छा, मैंने ना हार्पिक भी यूज़ करके देखा है। आपको ये होगा कि पता नहीं, आप कहेंगे कि शायद मैं हार्पिक वग़ैरह मैंने नहीं यूज़ किया। तो मैंने हार्पिक भी वॉशरूम के लिए यूज़ करके देखा है। लेकिन जो है ना वो वॉशरूम वैसे नहीं साफ़ होता जैसे